अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे फेसबुक फ्रेंड। आज मैं एक टॉपिक आपके सामने नया लेके आया हूँ और मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा आम ज़िंदगी में ना दूसरे लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। मेरा सोचने का स्टाइल हमेशा से ज़रा डिफरेंट रहा है और इसके अंदर आज मैं टॉपिक एक लेके आया हूँ कि हम ये शादी मतलब जो है ना उसके मौजू पे है कि जब भी हम बेटियों बहनों की शादी करते हैं तो हम आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब पहला या दूसरा दिन ठीक है जी, बहन या बेटी को रुखसत किया जाता है, तो जब बेटी अपने ससुराली घर में जाती है या बहन जाती है तो पहले दूसरे दिन चूँकि मुहब्बतें बड़ी अरूज पे होती हैं और बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि वो जो बहू होती है एक ख़ानदान की जो नई आई है, तो उसका पहले या दूसरे दिन यही होता है कि वो अपनी सास को देखती है ना, तो कहती है, उनको बड़े प्यार से बुलाती है कि भाई अम्मी जान। उस अम्मी जान कहने से ससुराली लोगों का जो जज्बा होता है वो भी जवान हो जाता है कि माशाल्लाह पहले दिन ही बहू रानी ने आकर अपने हस्बैंड की जो माँ है उसको माँ कह दिया। तो चूँकि हमारे माशरे के अंदर सास एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो बड़ा ही लो लेवल का है, क्योंकि जब वर्ड सास आ जाता है ना तो फिर उसके ऊपर मज़ाहिया बात या उसका ख्याल ना रखना, वक्त गुज़रने के साथ साथ या हर लम्हे पे रुकावट सामने पेश होती रहती है, रुकावटों का सामने, तो ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ा बैरियर है, इसको हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि शुरू से लेकर आज तक हमने यही देखा है कि जब एक सास है किसी घर में, ठीक है जी, तो उसकी बहू जो है वो जब तक तो जो है ना समझती है कि माँ जी कुछ दिन, फिर उसके बाद वो मतलब थोड़ा सा अगर रिश्तों में थोड़ी कमी आना शुरू हो जाए तो उसके लिए ये बेसिकली टॉपिक है। इसमें मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो बहू रानी किसी नए घर में अपने ससुराल में जाती है, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए आप मतलब जो है अपनी सास को, जो आपके हस्बैंड की मदर है, आप उसको माँ ना कहें। आपको अजीब तो लगा होगा सुन के, एकदम से ज़हन में आता है कि भाई ये क्या बात हो गई है, माँ क्यों ना कहें। भाई माँ कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी माँ के दर्जे के बराबर अपने हस्बैंड की मदर को बराबर कर दी है। इट मीन्स कि आपने सिर्फ एक रिश्ता रखा है, यानी माँ को कंपेयर कर दिया है और उधर भी माँ कह दिया है कि मेरी ये भी माँ है और मेरी वो भी माँ है। लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर मेरे जो है ना इस काउंट के अंदर अगर फीमेल्स हों, मेरा सिंपल सा मशवरा ये है कि सास का मतलब आम हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो मतलब लिया जाता है कि लो स्टैंडर्ड फीमेल, वो सरासर गलत है। बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक सास का अगर ओरिजिनल मीन देखना हो तो इसको डबल माँ, यानी सास का मतलब डबल माँ के बराबर है। यानी जब अगले घर जाकर आप उसको बोलें कि सास साहिबा, तो सास बजाते खुद डबल माँ के मीनिंग रखता है। एक तो ये कि वो आपके हस्बैंड की माँ है, और दूसरा ये कि वो आपकी माँ जैसी माँ है। तो भाई एक औरत जो आपके हस्बैंड की भी माँ है और आपकी माँ जैसी भी है, तो डबल माँ को ऑनर दे के बुलाना चाहिए कि सासू माँ या सास जी, और फिर उसको साबित करना होता है कि हम किस तरीके से उसका दिल जीतें।
क्योंकि अल्टीमेटली वो अपने घर की एक बहुत बड़ी, एक अहम इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो अदा किया होता है उसने, और अपनी औलाद को पालने के बाद उसको जो है ना जवान किया होता है और उनकी तालीम व तरबियत के ऊपर बड़ा ख्याल रखा होता है। लिहाजा जब भी दुल्हन अपने ससुराली घर में जाए तो अपने हस्बैंड की माँ को सास बोले, और उसके मीनिंग जो ज़हन में होने चाहिए वो उस बहू के भी, और जो दूल्हा मी है वो भी, और ससुराली घर के हर फर्द को पता होना चाहिए कि ये सास जो है ना वर्ड, इट मीन्स रिलेशन ऑफ डबल मदर, दो माओं का जो है ना उसको मिला दिया जाए तो वर्ड सास बनता है। और सास की अगर खिदमत को आप, या सास का दिल जीतने का मतलब ये है कि आप ना सिर्फ सास का दिल जीत रही हैं बल्कि इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड का दिल भी जीत रही हैं, और उस फैमिली के हर रुकन का दिल भी आप जीत रही हैं। तो जब सब मतलब बंधु का वहाँ पे रिश्तों का दिल जीत लिया जाए तो जो चीज़ हम खींच रहे होते हैं कि ये मेरी हो जाए, ये मेरी हो जाए, अगर रिश्तों की बना के ऊपर इत्मीनान करके और अगले घर को अगला घर समझकर वक्त गुजारना शुरू कर दिया जाए तो वही चीज़ें जो कि जिनकी रिस्ट्रिक्शन लगनी होती है कि ये फ़लाँ चाबी है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये इस्तेमाल नहीं, ये नहीं, वो सब ख़त्म हो जाता है। और जब आप अच्छे तरीके से एक लड़की अपने ससुराली घर के अंदर उनका दिल जीत लेती है तो फिर क्रिटिसाइज़ करने वाला कोई नहीं रहता, बल्कि ऑन द अदर हैंड तमाम उस घर वाले फिदा हो जाते हैं और वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो कि बहू कहती है, क्यों कि उसने दिल जीता होता है। तो इस तरीके से पूरे का पूरा ख़ानदान वो जो है ना यकजा हो जाता है और ज़िंदगी के हर लम्हे का मज़ा वो लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने हस्बैंड को, एक फ़ीमेल जो है वो ले के सामने टारगेट करती है कि मैंने इसको जीतना है, तो वो जीतते जीतते ना सारी ज़िंदगी वो काबू आता है और दूसरे घर वाले भी मतनफ़र हो जाते हैं और ज़िंदगी की असल लज़्ज़त जो है ना उससे महरूम हो जाते हैं हम लोग। और एक ख़ास टाइम तक तो हमें गुजारे करने ही होते हैं, बाद में एक टाइम आता है सेपरेशन का, वो भी हो जाती है। और होनी ऐसे चाहिए कि आप घर से बाहर निकलें, पीछे सबके आंसू हों और वो आंसू खुशी के आंसू हों कि हर बंदे का दिल करे कि इनको सदा हमारे साथ रहना चाहिए, बजाय इसके कि अगले की आंखों में इस तरह के आंसू देकर निकलो कि उनकी चीखें निकल रही हों कि किस कदर ख्वार और परेशानी के लम्हात गुजारेगी। तो दो तरह के आंसू हैं। अगर आप खुशियों के आंसू छोड़ के आएंगे तो कल को 20-30 साल के बाद फिर वक्त तारीख जब रिपीट करती है तो जिस तरह के आंसू आपने पिछले घर छोड़े होंगे उसी तरह के आंसू हमारे अगले घर में फेस करते हैं। तो इस तरीके से दुनिया का जो रूल है, या अल्लाह मियाँ ने जो हमारे लिए रूल सेट किया हुआ है उसमें जैसे लिखा होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस तरीके से होता है। तो मेरी कोशिश इस माशरे के लिए बेहतरी लाने वाली जो है वो हर वक्त जारी रहेगी जब तक कि ज़िंदगी है, और इसमें चीज़ों को बड़े सब्र के साथ हैंडल करने वाले हमेशा अप चले जाते हैं और बड़े ही बेसब्री से डील करने वाले बहुत निचले वाले लेवल पे चले जाते हैं और फिर रोते भी हैं कि भाई हमारे से क्या हो गया, हमारे साथ को प्यार नहीं करता, हमें को सीने से नहीं लगाता। भाई लगाना उन्हीं को होता है
جو اپنے صبر کے ساتھ اور اپنے سب کچھ فدا کر کے جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو بس اینڈ پہ صرف ایک ہی بات کہ معاشرے کے اندر ایک چیز کو ہر صورت میں نے پروموٹ کرنا ہے جو کہ باہر کے کنٹریز کے اندر موجود ہے، کہ اگر غلطی میری ہو تو مجھے سوری کرتے ہوئے ایک لمحہ کی جھجک نہیں دکھانی چاہیے۔ ہمارا کیا ہے کہ غلطی ہماری ہو، گلے ہم دوسرے کے پڑ جاتے ہیں، مسائل کبھی جان نہیں چھوڑیں گے۔ خدا کے لیے اگر غلطی میری ہے تو سوری مجھے کرنا چاہیے۔ مجھے صرف سمپل سا لاسٹ پہ یہی ہے کہ کلاس کے اندر میں بچوں کو یہ آج کل جو ہے نا، اگر کسی کو غصے سے میں نے ڈانٹ دیا تو دوسرے دن میں پرسنلی جا کے، میں کبھی نہیں سمجھتا کہ میں ٹیچر ہوں، میں ایسا کیوں کروں، میں اس بیٹے کے پاس پہ رہے، بیٹے پلیز اسٹینڈ اپ پلیز۔ اور وہ کل تھوڑی سی میرے سے تھوڑا سا آپ کو ڈانٹ دی آئی آپ کو، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اور اس ویری ویری سوری سے آپ نے ایک تو اگلے بندے کا دل سدا کے لیے جیت لیا، اور اپنے دل میں ایک خوشی، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ہمیشہ کے لیے پال لی۔ تو زندگی کے خوش رہنے کے طریقے سیکھنے چاہیے۔ جنگیں تو پہلے بھی بڑی بڑی لڑی جا چکی ہیں، اور رزلٹ ہمیشہ تباہی کے علاوہ آج تک کسی جنگ کا نکلا ہی نہیں۔ اور میرے اس پیغام کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ حافظ۔